ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। गीता का पाठ जब अपने चरम पर पहुंचता है, जब अपने अंत पर पहुंचता है, तब कहता है कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहाँ सदा धर्म है और आनंद है। बड़ा सूक्ष्म राज छुपा है वहाँ पर। इससे कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते के बारे में कुछ पता चलता है। कृष्ण और अर्जुन अलग अलग नहीं हैं। कृष्ण और अर्जुन एक हैं। कृष्ण वो जो अर्जुन के ही समक्ष प्रकट होते हैं। अर्जुन वो जो कृष्ण के पास जाने को और पूछने को और झुकने को तैयार हो गया। अर्जुन है तो कृष्ण को होना पड़ेगा। कृष्ण विवश है अर्जुन के आगे। अर्जुन आया नहीं कि कृष्ण को आना पड़ेगा। अर्जुन हो ही नहीं सकता कृष्ण के बिना। कृष्ण नहीं है तो अर्जुन तो सिर्फ हाड़ मास है। अर्जुन वो जिसके भीतर कृष्ण आकर के बैठ गए हैं और जिसकी आंखें अब बाहर कृष्ण को देखने की जिज्ञासा करने लगी हैं, उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन वो जो बाहर बाहर से तो हाड़मास है, पर भीतर जिसकी कृष्ण से बड़ी मित्रता हो गई है। अर्जुन वो जिसके पास बाहर बाहर तो बड़े धर्म और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हलचलें हैं, रिश्ते नाते हैं, घटनाएं हैं जिनमें उलझा हुआ है, लेकिन दिल से जो अब कृष्ण का हो चुका है, जिसको जब भी कोई हार्दिक बात करनी होती है तो एक के पास ही जाता है, कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण ही उसका हृदय हो चुके हैं। वो अर्जुन है। और जो अर्जुन हुआ उसे अब कृष्ण को तलाशना नहीं है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन सदा साथ साथ है। तो जो जिज्ञासा है अध्याय के आरंभ में ही वो कृष्ण से की गई है। हमने कहा कृष्ण को तलाशने की तो जरूरत ही नहीं है। जरा देखें कि हम अर्जुन हैं कि नहीं। अर्जुन होने की दो शर्तें हैं। अर्जुन होने की दो अनिवार्यताएं हैं। पहली उलझन, दूसरी उलझनों के पार जाने का सत्संकल्प। दोनों में से अगर कोई भी पूरी नहीं हो रही है तो आप अर्जुन नहीं, और अगर आप अर्जुन नहीं तो कृष्ण की कोई संभावना नहीं आपके लिए। सबसे पहले तो ये दिखे और आदमी ये स्वीकार करे कि ठीक अर्जुन की तरह हम भी कुरुक्षेत्र में ही खड़े हुए हैं, रिश्तों में उलझे हुए हैं और दुविधा में हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, इसका साथ निभाएं कि उस रिश्ते की लाज रखें। राजा होने का, राजकुमार होने का फर्ज अदा करें, पति होने का फर्ज अदा करें, या करुणा का दायित्व निभाएं। इधर माँ है
भाई हैं और उस तरफ सारा पैतृक परिवार है। पत्नी से प्रेम है, पत्नी के अपमान की यादें हैं, भाइयों का कष्ट देखा है, अहंकार है जो चोटिल है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य में यकीन भी है, पद पाने की लालसा भी है, लेकिन पद की बहुत बड़ी कीमत चुकाने का मन भी नहीं है। ये अर्जुन है, इस मन को अर्जुन कहते हैं। ये एक मिश्रण है, ये एक जाल है, ये एक तंत्र है जिसमें बहुत कुछ डाला हुआ है। ये खिचड़ी है जिसमें 1000 तरह के दाने डले हैं। उनका आप नाम लेते जाइए, खत्म होने को नहीं आएंगे। बचपन, युवावस्था, अनुभव, प्रेम, कटुता, षड्यंत्र, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लालसा, पत्नी, स्वजन, दादा, पितामह, गुरुजन, पुत्र, कोई एक भी शब्द है इनमें से जो आपके मन पर ना बैठा हो? है कोई एक भी? संकल्प, विरोधी संकल्प। एक कसम है जो पत्नी ने दिलाई है, एक बात थी जो गुरु ने कही थी, एक भाई है जो उस ओर खड़ा है, दुश्मन के खेमे में। 5 भाई हैं जो आशा भरी निगाहों से तुम्हें यही देख रहे हैं कि तुम दुश्मन के खेमे को तबाह कर दो। चार भाई चाह रहे हैं कि 5वें पर विजय पालो। करो तो क्या करो? ज्ञान मिला हुआ है, कृष्ण का साथ रहा है, तमाम तरह की शिक्षा है, आध्यात्म से भी परिचय है, शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। जानते हो, कम से कम सिद्धांत के तल पर जानते हो कि पद, पदार्थ, पैसा सब माया। दूसरी ओर ये भी जानते हो कि जीवन में कुछ कमी रह गई अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठे। मन का एक टुकड़ा समझाता है, कहाँ फंस रहे हो, क्या करोगे राज करके? और दूसरा हिस्सा कहता है, तो क्या भिखारी की तरह जिए जैसा अज्ञातवास में जिए थे, कि दाने दाने को मोहताज थे, कि द्रौपदी अन्न नहीं पाती थी।
कहीं भी भेद दिख रहा है आपको अपनी और अर्जुन की स्थिति में? एक भेद बस हो सकता है, अर्जुन को परिस्थितियों ने वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां कर्म अनिवार्य हो गया है उसके लिए, उसे अब कुछ करना पड़ेगा। आपका शायद वो क्षण अभी आया ना हो। विरोधाभास वही मौजूद हो आपके भी जीवन में, वही विषमताएं हो, वही आंतरिक संग्राम हो, लेकिन वो संग्राम हो सकता है अभी प्रकट हो जाने की स्थिति में न आया हो सकता है आपने ही उसको पक जाने से, प्रकट हो जाने से अभी तक रोक रखा हो सकता है आप ही बार बार संधि कर लेते हो। अरे छोड़ो ना दुर्योधन, लड़ाई कौन करे। और हर संधि के बाद आप ही पछताते हो। चाहते आप ही हो कि संधि करके शांति मिल जाए, पर पाते हो कि ऐसे समायोजन, ऐसी संधियां शांति दे नहीं पा रही हैं, भीतर कुछ कचोटता ही जाता है। हर तरीके से अपने आप को समझा लिया, सारे प्रयत्न करके देख लिए, जितनी किताबें पढ़ सकती थी पढ़ ली, गुरुओं के पास भी खूब भटक लिए, चिंतन मनन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन फिर भी स्पष्टता नहीं है। फिर भी हर नई परिस्थिति किसी अभाव का एहसास करा ही जाती है। जीवन बताया जाता है कि अभी तक मामला जमा नहीं है, कमी बरकरार है। साफ और खुले मन से जब आप स्वीकारें कि उन्हीं बंधनों में उलझे हुए हैं, वही गुत्थियां आपकी भी हैं जो अर्जुन की हैं, तो तब तो गीता आपके लिए प्रासंगिक होती है। तो तब तो कर्मयोग में प्रवेश का हमें अधिकार मिलता है। नहीं तो फिर तो किस लिए हमने ये सभा बैठा ली है? लेना एक, न देना दो। अरे दो गैर लोगों की बात, हम क्यों उत्तेजित हुए जा रहे हैं? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे कहा होगा, वो कृष्ण थे, वो अर्जुन थे। तुम्हें क्या सरोकार है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? पड़ोसी के घर में भी ताक झाक करना कोई उचित बात होती है? तो ये तो बड़े दूर के लोग हैं। कहाँ महाभारत, कहाँ कुरुक्षेत्र, ये जमाने भी थे। क्यों हैरान हो जाते? एक ही औचित्य हो सकता है, क्या? कि दिखे कि अरे बाहर के दो लोग नहीं हैं, कोई बेगाना नहीं है। जो सवाल पूछ रहा है वो मैं ही हूं। जितने आप अर्जुन होते जाएंगे उतना आप कृष्ण को पाते जाएंगे। कृष्ण को पाने का और कोई रास्ता होता ही नहीं है। आप जानते जाइए कि आप अर्जुन हैं, इस जानने को ही कृष्ण कहते हैं। कृष्णत्व वो शक्ति है जो आपको जनवा देती है कि आप अर्जुन हैं।
जिस अर्जुन ने अपने आप को ईमानदारी से अर्जुन जान लिया वो कृष्ण के बहुत करीब आ गया। जो कृष्ण के बहुत करीब आ गया वो कृष्ण ही हो गया। अर्जुन की और कोई गति नियति होती ही नहीं, उसे कृष्ण के साथ एक हो जाना पड़ता है। कृष्णत्व तो और किसी रास्ते संभव ही नहीं है, एक ही रास्ता है, अर्जुन हो जाओ, कृष्ण के सखा हो जाओ, कृष्ण के अनुचर हो जाओ, कृष्ण के पास आ जाओ। तुम कृष्ण के पास आओगे, कृष्ण का आभा मंडल तुम्हें अपने में खींच लेगा। कृष्ण के करीब आए नहीं तुम कि कृष्ण तुम्हें अपने में समाहित कर लेंगे। तुम्हारा धर्म तो बस उनके निकट जाना है, और निकट जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को देख लो, ईमानदारी से देखा तो अपने सामने कृष्ण को पाओगे। जो आंखें अपने आप को साफ साफ देखें वो आंखें कृष्ण हैं। अर्जुन हैं आप, ये आपने जान लिया तो कृष्ण दूर नहीं आपसे। मैं जल्दी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, नहीं तो तीसरे अध्याय का आप पर भी वही हश्र जाना है जो दूसरे अध्याय का अर्जुन पे गया है। अर्जुन ने किया क्या है दूसरे अध्याय का, कि माधव बड़ी प्यारी बात बोली आपने, क्या ज्ञान ऊंची चीज है, तो कर्म का क्या करना है। जो सलूक उसने दूसरे के साथ किया आप तीसरे के साथ करोगे, तीसरा अध्याय यूं निपट जाएगा और आप कहोगे वाह क्या बात कही है। तीसरा अध्याय निपट जाएगा और आप कहोगे क्या बात कही है। मैं ये नहीं होने देना चाहता। कोई पहली बार तो है नहीं कि जब आप तीसरे अध्याय में आ रहे हैं। आदि ग्रंथ है गीता, सुपरिचित है आप गीता से, इसी कारण आपने रुचि भी दिखाई है। 20 बार 30 बार इन श्लोकों से रूबरू हुए होंगे। कोई श्लोक नहीं है इसमें से ऐसा जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे। तो 20 बार जब पहली बार पढ़ ही चुके हैं तो 21वीं बार में कौन सा जादू हो जाना है। 21वीं बार भी कुछ नहीं होगा अगर आपने श्लोक को श्लोक की ही तई पढ़ा। अर्जुन का सवाल है भाई, अब 20 बार पढ़ोगे 25 बार पढ़ो, रहेगा तो वो अर्जुन का ही ना, आपको थोड़ी हो जाएगा। अब ये आपको देखना है कि ये 21वीं और 25वीं बार अर्जुन का सवाल रहेगा या पहली बार आपका रहेगा। अगर ये पहली बार आपका नहीं हो पा रहा है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। मैं फिर कह देता हूं, मुझे 2 कथा पात्रों में कोई रुचि नहीं है। बहुत कथाएं होती हैं, बहुत कल्पनाएं होती हैं। अर्जुन अगर पात्र भर हैं, किसी कथा के चरित्र भर हैं तो होंगे। किस्से कहानियों का क्या करना है, अफसाने एक मांगो 1000 मिलते हैं, हमें क्या है। अपने जीवन के रण क्षेत्र को देखिए, अपने घावों को देखिए। अर्जुन के मन पर बड़े घाव हैं, उसके चित्त पर बड़े निशान हैं, उनको देखिए। अर्जुन के ऊपर उम्मीदों का बड़ा बोझ है, उनको देखिए। कहे तो दे रहा है कृष्ण से कि लड़ना नहीं चाहता। अब मान ले अगर कृष्ण उसकी बात, तो आपको क्या लगता है वो रथ से उतर के चल देगा?
पीछे इतनी बड़ी सेना खड़ी है, वो जाने देंगे उसको? ये जो 4 भाई लड़ने को उद्यत खड़े हैं, जाने देंगे उसको? और भागे जोर से इनसे, तो पीछे मां और पत्नी बैठे हैं, वो सवाल नहीं पूछेंगे? कहां गया पराक्रम, कहां गया बल, और कहां गई मर्दानगी? बड़े शेर बन के गए थे, चूहा बन के आ गए। अब भूल गए मां के वैधव्य को, अब भूल गए पत्नी के अपमान को, अब भूल गया दुशासन और चीरहरण, अब भूल गया कि कैसे धोखे से राज्य छीना गया, अब भूल गया कि कैसे सालों तक वन वन भटके, अब लाक्षागृह भूल गया। आपको क्या लगता है, कृष्ण भर को समझाना है उसे कि नहीं लड़ना? और जो पीछे बैठे उन्हें कौन समझे? आपको कितने लोगों को क्या क्या समझाना पड़ता है? आपको कितनी बार बल, पराक्रम और मर्दानगी का ताना पड़ता है? कहीं देखें, अन्यथा 21वीं बार भी ये अर्जुन की ही बात रह जाएगी, आपकी नहीं बनेगी। कौन है यहाँ पर जिसे दूसरों की उम्मीदों का बोझ न हो? कौन है? कौन है यहाँ पर जिसे अतीत के अपमान की स्मृति न हो? कौन है यहाँ पर जिसकी हसरतें, तमन्नाएं सब पूरी हो चुकी हों? कौन है यहाँ पर जिसे भविष्य के सिंहासन इशारा न करते हो? कौन है? आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको कौन सा राज्य बुला रहा है? आपकी जिंदगी में कौन वो लोग हैं जिन्हें मारने का मन तो बहुत करता है पर मारा भी नहीं जाता? अब खड़े तो हो गए हैं धनुष बाण लेकर के, पर मारते हाथ कांपते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन पकड़े भी नहीं जाते और छोड़े भी नहीं जाते? कौन से है वो पद जिनकी व्यर्थता तो दिखती है पर जो लोभित भी बहुत करते हैं? कहिए, कौन से हैं?